हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनामिक्स अकेडमी। बच्चे आज कैश फ्लो का पार्ट 4 कर रहे हैं। आज से हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। हमने एडजस्टमेंट सारी सीख ली है, इन्वेस्टिंग की भी सीख ली है और फाइनेंसिंग की भी सीख ली है। जो बची है वो बची है हमारी यार वो कट कट डालेंगे मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, 3 2 1 एक्शन। तो अब में हमने इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज भी मेरे यहाँ टास्क खत्म हो गए। ये देख, अभी इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट टू यूज व्हाट टू नॉट यूज। अभी नहीं, तुम्हारी 18 साल उम्र हो गई नहीं ना? मैं तुम्हें बताऊंगा। वो पैच आता है एक, लगाता है तू? पैटर्न मैं बताऊंगा, वो मत कर, मैं बताऊंगा। चलो हाँ ठीक है, ठीक। 3 2 1 एक्शन। अभी तक हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट कर ली है, इन्वेस्टिंग की एडजस्टमेंट कर ली है, और अब आज से शुरू करेंगे हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, एक एक मार्क के, एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं मार्किंग करना सिखाऊंगा और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं वो करना सिखाऊंगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन की तरफ नजर मार लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मेडिक्विटी लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? मेडिक्विटी लिमिटेड। इसकी बैलेंस शीट में एक आइटम दिख रहा है जिसका नाम है डेटर। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि डेटर जाता कहां है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें वो कहां जाएगा? वर्किंग कैपिटल चेंज, बिकॉज दिस इज अ करंट एसेट। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेडिक्विटी लिमिटेड फॉर द ईयर 2025-26 या 23-24, स्टेट विच रीजन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ डेटर्स। क्या रीजन है कि डेटर में चेंज आया है ऑन द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, इट्स नेट ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पहले से अभी इस डेटर की वजह से चेंज क्या है, क्या हुआ है? पहले कितने के डेटर थे? पहले 50,000, अब कितने के हो गए? 20,000 के। तो एसेट घटा कि बढ़ा? घटा। घटा। एसेट घटने का मतलब क्या है? पैसा आया कि गया? गया। पैसा आया। मेरे पास ये पंखा एसेट है, इसको बेच दूंगा तो कैश आएगा, तो देयर इज अ इनफ्लो पेमेंट ऑफ डेटर्स हो जाएगा ऑफ करंट एसेट। बट इसमें तो पेमेंट ऑफ डेटर्स, डेटर बचे से पैसा लेना है, पेमेंट क्या तो हमारा कम हो गया ना। पेमेंट ऑफ डेटर्स मतलब पेमेंट ऑफ डेटर्स आई फ्रॉम डेटर भाई। ठीक है, क्या हमारे पे करंट एसेट है? डेटर। कितना है हमारे पास? 50,000 दिए से 30,000 का क्या हुआ है हमारे पास? इनफ्लो। ये था इसका आंसर फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया? आपको ये बताना था कि क्या चेंज हुआ है ऑपरेटिंग में। तो चेंज क्या हुआ है कि इनफ्लो हुआ है, कैश आया है। कितना? 30,000 कैश आ गया। अब जो बचा हुआ कैश है वो कितना है? सिर्फ 20 और इकट्ठा करना है हमें। नेक्स्ट। नाउ ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसको करने से पहले हम एक बार रिवाइज मारेंगे हमारे आइटम्स को फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग बना रहा हूं आज पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा देखना है हमें। हाँ जी बेटा जी, ठीक है। पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, ध्यान से देखना है। पर्टिकुलर डिटेल्स। अगर देखो सब कुछ आसान है, इन्वेस्टिंग भी आसान है, फाइनेंसिंग भी आसान है। जो हो रहा है, आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो यहीं पे सब कुछ उल्टा होना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज माइंड में ये डाल लो, ऑपरेटिंग के खुद के ही अंदर 3 आइटम्स अलग अलग बनते हैं। एक्टिविटी तो हमारे पास 3 है ही, ऑपरेटिंग अकेला 3 और संभालता है। ठीक है, तो शुरू सबसे पहले लिखोगे आप ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया आपका हेडिंग। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या बनाना है बेटा? बिल्कुल, एक मिनट है। सबसे पहले क्या बनाना है आपको? सबसे पहले आप बनाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। शॉर्ट में बोलेंगे तो NPBT। सबसे पहले आपको संभालना है क्या? NPBT। एनपीबीटी कभी अकेला नहीं आएगा, उसके अंदर कितनी चीज होंगी? 5। कितनी होंगी?
5 चीजें क्या क्या होती हैं? सबसे पहले जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका दूसरा नाम क्या है? SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें प्लस होगा हमारा जनरल रिजर्व और प्लस होगा इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स विच ईयर्स? करंट ईयर्स, अभी बताऊंगा मैं। प्लस और होगा बच्चे इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड, किस साल का? पी से प्रपोज, पी से प्रीवियस। और प्लस होगा इसमें लास्ट आइटम इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ये वो डिविडेंड साल के बीच में देते हैं। एक क्लियर हो गया, हमें पता है स्टार्टिंग किससे होगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। सेकंड क्या बनाओगे आप इसके अंदर? सेकंड आप इसके अंदर बनाओगे इसके अंदर आप बनाओगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। किसकी एडजस्टमेंट? नॉन कैश आइटम। वो जो बच्चे जिनकी मां का पता नहीं है, उनका बाप कहां मिलता है उनसे? एडीजे में। कहां मिलता है? ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट में। तो जो मैं लिखूंगा आपको बताना है प्लस होगा कि माइनस। दिमाग लगाना, ये लगाना है आप लोगों को। सबसे पहला चीज लिख रहा हूं मैं, ए डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ, ये क्या हो जाएगा? प्लस। बी इंटरेस्ट पेड, क्या हो जाएगा? प्लस। डिविडेंड पेड, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। और क्या होता है? ABCDE नहीं, वो डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। और कुछ होता है? हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, ये यहां पे लिख सकते हो आप लोग। ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ABCDEF। यहां पे हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी क्या होगा? प्लस। या तो कोई डाउट है? कुछ पूछना है? जो जो नुकसान है वो सब क्या हो रहा है यहां पे? उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। क्या? ABCDEF, ठीक है यार। हाँ हाँ, EF। गूगल अल्फाबेट भूल गया, देखो हमारा दिख रहा है क्या छोटा छोटा? ठीक है, ABCDEFG। ठीक है, अब इनकी कास्ट क्या थी? पेड कास्ट। कहां बैठते हैं? F में। पेड वाले कास्ट फाइनेंसिंग की बात है कि मां भी वहां है, बाप यहां है। अब आते हैं रिसीव कास्ट वाले। क्या क्या होते हैं वो? हाँ, ऐसा बोल सकता है। डिविडेंड रिसीव क्या होगा यहां पे? माइनस। ABCDEFGH, मुझसे तो बोल दिया मैंने। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी क्या होगा? माइनस। रेंट रिसीव भी क्या होगा? गुडविल भी क्या होगा? हाँ, गुडविल तो होती है। अगर एक कम हो रही है, रिटर्न ऑफ हो रही है, तो इन्वेस्टिंग। क्लियर है? रिसीव कास्ट वाले भी आएंगे, पेड कास्ट वाले भी यही आएंगे। किसकी मां का पता है? पेड कास्ट वालों की मां का पता है, रिजर्व वालों की कास्ट का मां का पता नहीं है। F में भी आते हैं यहाँ पर। बाप तो ही है ना, बाप है ना ऑपरेटिंग। पापा का नाम ऑपरेटिंग है तो पापा से मिलने तो आएंगे। हो गया, दो लोगों को हमने सीख लिया। अब इसमें देखो मैंने कुछ चीजें लिखी नहीं, कोई जगह नहीं है। डिस्काउंट भी आएगा यहाँ पे, लॉस भी आएगा यहाँ पे, मैंने लिखा है वैसे तो। किस कहां पे? लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, सॉरी डिविडेंड।
loss on issue of प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, ठीक है ना, साथ में आप ये भी लिख लो। but loss भी तो होता है issue of shares पे। नहीं, शेयर कभी रिडीम थोड़ा ना होता है, रिडीम तो प्रेफरेंस शेयर का होता है ना। दिस इज फॉर प्रेफरेंस शेयर एंड फॉर डिविडेंड, लॉस उन पे होता है। कल ये सीखा था, प्रीमियम, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। लास्ट जो बनता है वो आपका बनेगा नेट कैश फ्लो From बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अरे पूरा नहीं पकड़ता क्या ये? दिस इज द थर्ड और द लास्ट वन। एक हेडिंग ये रही, एक हेडिंग ये रही और एक हेडिंग ये रही। इसके खुद के अंदर 3 हेडिंग आती है। इसके अंदर क्या आएगा? यहाँ वर्ड क्या है? वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल हमेशा क्या रखी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे या तो इंक्रीज इन करंट एसेट होगा या तो डिक्रीज इन करंट एसेट होगा। वापस से, या तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी या तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। एसेट का बढ़ना, लॉजिक सी बात है, सीधी सीधी बात है। एसेट का घटना, उधार का बढ़ना, उधार का घटना, इसके साथ ही हो गया पूरा खत्म। लास्ट में एक और चीज माइनस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग टैक्स पेड, ठीक है। ये होता है कौन से साल का? प्रीवियस। ये वर्ड क्या है? टैक्स। ये वर्ड क्या है? तो देखो, ऑपरेटिंग में ही करंट वाला कहां गया? एनपीबीटी में। और ऑपरेटिंग में ही प्रीवियस वाला कहां गया? ऑपरेटिंग में ही, पर सबसे लास्ट में। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कुछ पूछना है? ये हो गया आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग तैयार, रेडी। ऑल ऑपरेटिंग इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। दिख रहा है भाई? हाँ बेटा, मैं करता हूँ सही, उसको उसको टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ, कर ले। अब ठीक है। ये पी पेड़ का पी यहां घुस गया यार। पेडेश, कुछ पूछना है? दिस इज द कंप्लीट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सही जो नेट कैश फ्लो बिफोर वाला है, ये थर्ड पॉइंट है ना? ये थर्ड है। देखो, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। मानना है चौथा इसे मान लो, नहीं मानना है मत मानो। 3 तो आइटम डलने ही डलने हैं इसमें। कोई डाउट? ये था हमारा पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में बता चुका हूँ, प्लस माइनस सेम ही होता है। सर ऐसे बता चुका हूँ, प्लस माइनस सेम होता है, कल करके भी दिखा दिया था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। रावत कास्ट, सॉरी रिसीव कास्ट वाले माइनस, पेड कास्ट वाले प्लस। इंक्रीजिंग करंट एसेट्स। आगे बढ़ू? 2 मिनट रुक के बढ़ते हैं। पार्ट 2 है वो। Let's see if I have some question from है। हो गया सेट, बना लिया, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये हमने सीख लिया है। अब हमें सीखना है कि अगर एडजस्टमेंट लायबिलिटीज की आती हैं तो कैसे करना है। अगर आपको याद है तो आप मुझे बताओ, एसेट को सॉल्व करने में कितने आइटम लगते हैं? शौर्य भाई,
वाइवा में पूछेंगे तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। एसेट को सॉल्व करने में कितने आइटम लगते हैं? 5। कितने? 5। नाम याद है? बाय सेल, बाय डेप और टू प्रॉफिट। सेल कहां जाता है? ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट में ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट इधर सारा माइनस, मतलब है किसी भी एक्टिविटी में जाएगा तो वहां क्या होगा? किसी भी एक्टिविटी जाएगा वहां क्या होगा? प्लस। क्लियर हो गया? ये था एसेट का सारा ब्यौरा। यहां तक कोई डाउट है? इसको रखूं कि मिटा दूं? रख लेते हैं बच्चों के समझने के लिए, यूट्यूब पे भी बच्चे हमारे पास। अब हम बनाते हैं सेम किसका? ईशा बेटा देख सकते, ठीक है? ठीक है, लाइबिलिटी का। एसेट को सॉल्व करने में लगते हैं 5 आइटम, लाइबिलिटी को सॉल्व करने में लगते हैं मात्र 2 आइटम, एक लेफ्ट में और एक राइट में। या तो लिखा होगा बाय ड्यूरिंग द ईयर, या लिखा होगा टू सिंगल कमोडिटी, या फिर 1 ईयर। ठीक है, या तो वहां पे एक चीज की बात होती है या तो मात्र 1 साल की बात होती है, और यहां पे पूरे साल की बात होती है। समझ आया डिफरेंस? क्लियर हो गया? सर 1 साल और पूरे साल में डिफरेंस क्या है ना? डिफरेंस बेटा ये है, यहां पे सारा सामान काउंट होगा। सारा सामान मतलब एक मशीन नहीं, 2 मशीन नहीं, 3 मशीन नहीं, पर सारी। यहां कितनी है इसीलिए। क्लियर हो गया? 2 में सिंगल, वहां पे सारा का सारा। ठीक है, अब सर ये भी कहीं जाता होगा लॉजिक। डेबिट हमेशा क्या होगा? माइनस, और इधर प्लस। ठीक है, ये कहां जाएगा बेटा? ऑपरेटिंग के एडीजे में। ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि जैसे एडजस्टमेंट है उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये कहां कहां जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलो ये भी करते हैं साइड। अब सीखते हैं कि लायबिलिटी की एडजस्टमेंट क्या क्या होती है। क्वेश्चन किसका है? प्रोविजन फॉर टैक्स का। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे? प्रोविजन फॉर टैक्स। 2 साल का डेटा दे रहा हूं, जो कि हमारे पास 2, 10 और 1.5 लाख की करंट ईयर में हो गए। 2, 10 प्रीवियस ईयर में थे 1.5 लाख। ठीक है, और अब दे रखिए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बोल रहा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपीज 2,35,000। कोई डाउट नहीं है? अगर मैं इसको समझाऊंगा तो समझना। जो प्रीवियस ईयर का होता है वो तो होता है कि जो मैंने पिछले साल पे करने के लिए रखा हुआ है। करंट ईयर का होता है कि जो मैं अब अगले साल पे करूंगा। तो ये एक एस्टिमेट होता है। ये पकड़ दे, क्या होता है ये? इट इज एन एस्टिमेट, क्योंकि तभी इसका नाम क्या है? एक प्रोविजन। कि अगर अगले साल जो मेरा टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा? 2,10, बट एक्चुअल में कितना बना? तो कुछ दिक्कत हुई है ना? ये तो अज्यूम पे चलता है, प्रीवियस ईयर तो पे करना ही है। इस साल 2026 में जब आप टैक्स भरोगे कौन सी इनकम पे भरोगे? 2025 की इनकम पे भरोगे ना, है ना? जो आप 27 में भरोगे किस पे भरोगे?
26 खत्म हो गया क्या? तो मुझे लग रहा है कि भाई मैं कितना भर सकता हूं, बट जो इस साल जो बन रहा है हिसाब वो कितना बन गया, तो इसीलिए मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, एक लायबिलिटी, और इसके बीच में एक तीसरा आ गया। कपल के बीच में जब तीसरा घुसेगा तो हमेशा क्या होगा, झगड़ा कहां होता है, घर के अंदर। ऐसा शब्द यूज करता था बेटा मैं, आई एम ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है। झगड़ा करते हैं, चलो। लायबिलिटी में कितने आइटम लगते हैं बेटा, लायबिलिटी में लगते हैं 2 आइटम, ठीक है। ये होता है डेबिटेश, क्रेडिटेश। लायबिलिटी शुरू कहां से होती है, लायबिलिटी शुरू होगी हमेशा क्रेडिट साइड से, एसेट शुरू होगा हमेशा डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे यहां पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां आएगा मेरे पास टू बैलेंस कैरेट डाउन करंट ईयर का, ठीक है। यहां पे क्या लिखते हैं शौर्य भाई, साफ लिखा हुआ है वहां पे, सिंगल या तो, ठीक है। यहां पे क्या लिखते हैं, अब जो कंफ्यूजन होगी ना वो दिमाग घुमा देगी, तो दिख रही होगी सर ये वर्ड भी है, ये वर्ड भी है, ये वर्ड भी है, ये वर्ड भी है, अब क्या होगा, ठीक है चलो लिख लेते हैं। प्रीवियस ईयर कितना है, 1.5 लाख। अभी कितना है, 210। चेंज कितना आ गया, किधर, इधर की उधर, किसका है ये इंफॉर्मेशन किसकी है, करेक्ट, किसकी है ये, ड्यूरिंग द ईयर की। ये सिंगल ईयर का नहीं है, पूरे साल पिछले वाले का है। तो कितना हो गया है, 2 लाख। तो टोटल कितना आ गया, पता नहीं टोटल कितना आ गया, 380, 3,85,000। तो इधर भी कितना होना चाहिए फिर, 3,85,000, ठीक है। 3 लाख तो बनेगा ही नहीं, तो 85 क्यों बोल रहा है, वो उसमें आएगा। तो टैक्स पेड कितना होना चाहिए, 1,75,000। अब लड़ाई हो गई, दोनों अलग अलग मियां बीवी बैठे हुए हैं, तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो मियां बीवी अब हो जाएंगे अलग। बचा कौन कौन, ये और ये। ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या हो गया, और ये कौन सा हो गया फिर, तो ये कहां जाएगा सर, ऑपरेटिंग के लास्ट में टैक्स में, ठीक है। और क्या होता है, और ये भी क्या है, माइनस। ये क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर, ये कहां जाएगा फिर, ऑपरेटिंग के एनपीबीटी में, और क्या होगा, प्लस। क्लियर हो गया, पक्की बात है, ऑल अंडरस्टूड। कुछ पूछना है, लायबिलिटी में 2 चीजें लगती है और एसेट में 5, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो चलते क्वेश्चन की तरफ। नहीं बेटा आई कैन नॉट, टाइम लग जाएगा बेटा, मुझे बहुत जल्दी कवर करना है, बहुत कुछ बचा हुआ है तुम्हारा भी। 3, 2, 1 चलो। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, किसकी, निधि भाई की, ठीक है, निधि बहन की, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको चीजें मार्क करनी सीखनी है। मार्क करने के लिए आइटम हमारे पास कितने हैं, 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कहां से पैसा आ रहा है वो फाइनेंसिंग, कहां पैसा लग रहा है इन्वेस्टिंग, और कहां उस पर खर्चा हो रहा है ऑपरेटिंग। पहला क्या है, शेयर कैपिटल। यहां से पैसा क्या होता है, आता है जाता, क्या होता है, आता है, तो ये कहां जाएगा, फाइनेंसिंग। देखते रहना,
ये क्या लिखा हुआ है, रिजर्व एंड, इसके सामने मुझे एक चीज दिख गई, नोट नंबर, तो मैं इसको पूरा का पूरा देखूंगा ही नहीं, ऐसे नजर ही नहीं डालनी। जिसके सामने नोट नंबर उसको बैलेंस शीट से देखना ही मत। नेक्स्ट कहां जाएगा, बोरो कराया आपने, वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसके नाम में भी क्या है। नेक्स्ट क्या बचा, ये क्या हेडिंग थी, तो ऑपरेटिंग के कहां पे, वर्किंग कैपिटल, अभी आपने लिखा था इंक्रीज इन CACL, तो देख लो। नेक्स्ट आ गया एसेट, पहला क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एसेट कहां जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट खुद ही आ गया। अब ये वर्ड क्या है, अब इसमें कुछ वर्ड है, करंट इन्वेस्टमेंट, छोड़ दो अभी समझाता हूं। इन्वेंट्रीज कहां जाएगा, ऑपरेटिंग के वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग के वर्किंग कैपिटल में। ये भी छोड़ दो। अब जो नोट कार्टन को देख लेते हैं, ये रहा नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। पहले नोट के अंदर क्या था, SOPL कहां जाएगा, के NPBT, ये क्या लिखा हुआ है, करंट मैच्योरिटी ऑफ। लॉन्ग टर्म डेट्स, मैच्योर हो गए हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। मैच्योर मतलब क्या है, उनको उधार देने का समय आ गया है, बट वो वर्ड क्या आ गया यहाँ पे, लॉन्ग टर्म आ गया। तो कहां जाएंगे ये भी, जहां लॉन्ग टर्म जाता है, यस, फाइनेंसिंग। NPBT कितना है आपके पास, शॉर्ट टर्म हो रहा है, क्यों लिखा है? क्योंकि इस साल हो रहे हैं ना मैच्योर, इस साल तो मैच्योर हो गए, इस साल तो खर्चा है ना वो, तो शॉर्ट टर्म तो इस साल में काउंट होगा। अब अगर तूने साइकिल खरीदी है 3 साल पहले, इस साल बेच रहा है, तो इस साल तो बिक रही है ना, इस साल में तो काउंट हो गया ना वो खर्चा, इसीलिए वो शॉर्ट टर्म में काउंट हो गया। इसीलिए लॉस वगैरह हम ऑपरेटिंग से माइनस करते हैं, क्योंकि वो इस साल खर्चा हो रहा है। क्लियर हो गया, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आना चाहिए 1,52,000। चलो बनाते हैं, यही बना देता हूं। और मैं सिर्फ हेडिंग, मैं सिर्फ शॉर्ट में बना रहा हूं जगह पे, आपको प्रॉपर बना बना ला। आपके पास अगर ब्लैंक पड़ा हुआ जो मैंने बनाया है उसमें आप भर सकते हो, नहीं है तो मैं बना रहा हूं, आप बनाते रहो। ए क्या बनेगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहली हेडिंग, शौर्य भाई पहली हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आइटम्स कितने आते हैं, क्या क्या थे, पहला SOPL, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रॉमिस नहीं प्रपोज डिविडेंड, और पांचवा, इसमें से क्या इसमें है, साफ लिखा हुआ भी आपने, कोई दिक्कत नहीं ढूंढने की, एक ही चीज है आपके पास, एक ही चीज दिखने क्यों है, कितना है, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या हो रहा है, घट रहा कि बढ़ रहा है, कितना, 1,00,000, तो यहां लिख देंगे पॉजिटिव का। ये आप किस में लिखोगे, आप लिखोगे ये सब चीजें डिटेल्स में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कुछ नहीं निकला ना, इक्वल टू, और अपने टोटल में कितना लिखोगे, 1,00,000। क्लियर हो गया टोटल में, क्योंकि आप 5 आइटम आते हैं, उनका टोटल बाहर जाएगा डिटेल्स के बाद टोटल में। नेक्स्ट क्या बनता है भाई, शौर्य भाई नेक्स्ट, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। देखो किसी का बच्चा बच्चा खो रखा है क्या, कुछ हो रहा है, कोई पेड फूड, कोई रिसीव रिसूव, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ है, अरे वो तो WC का पार्ट है ना, मैं EDJ का पार्ट पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, कोई बच्चा कुछ नहीं है, देखो साफ ढूंढ लो, कोई परसेंटेज का साइन है कहीं, कुछ नहीं है, क्लियर है। अब बनेगा कैश फ्लो, नेट कैश फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बताओ क्या क्या है, पहला ट्रेड पेबल्स, क्या है वो, किसकी हेडिंग के अंडर है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है, पक्की बात है,
तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या चीज है वो? ट्रेड पेबल। कितनी घट रही है बेटा? तो 8,000 रुपए मेरे पास से गए, मैंने उधार चुका दिया, पैसे गए। नेक्स्ट, और कुछ भी है करंट लाइबिलिटी के नाम पे? हैं? इन्वेंट्री एसेट है की लाइबिलिटी? तो फिर क्या हो रहा है, घट रहा कि बढ़ रहा? घट रहा। तो ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट, जिसका नाम है कैश फ्लो बिफोर। अब डिक्रीज का घटना मतलब पैसे आना। कितने पैसे आ गए? 6,000 आ गए। और ट्रेड रिसीवेबल भी है, वो भी क्या है हमारे लिए? एसेट। घट रहा बढ़ रहा? घट रहा है। तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट। क्या नाम है? कितना? तो जूम भी नहीं होता है भाई। 98 और 38, 92 माइनस 38 हाउ मच? 92 माइनस 38, 92 माइनस 30। क्या हो गया तुझे? तेरे बैग का एवरेज छोड़ना पूछ रहा हूं। ये बोल रहा हूं 54 प्लस की माइनस प्लस। और कुछ भी है? कुछ और आइटम छूटा है? सारे हो गए? हो गए। टैक्स पेड तो नहीं है? लास्ट में टैक्स पेड डैश डैश। क्लियर है? टोटल बताओ इसका। इसका टोटल 54 और 6 60। 60 माइनस 8 52। आंसर कितना आया? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव का आंसर क्या है? आ गया। तो क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे बनता है। अरे कुछ तो कर दिया मैंने यार। ठीक है, समझ आ गया? पक्का? मैंने रफ बनाया ये। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब क्या बनाना है? इसको मिटा दूं मैं? नहीं यार, बच्चे क्या करेंगे फिर? छोटा कर दूं? फिर मुझे दिखेगा नहीं ना, मुझे वापस आना पड़ेगा। फिर छोटा कर देता हूं, बाद में बड़ा कर देंगे। अरे फिर तुम्हें नहीं दिखेगा भाई फिर। चलो नेक्स्ट क्या बनानी है हमें? बी। व्हाट इज बी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताओ क्या क्या आई का आइटम है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बताओ घट रहा कि बढ़ रहा? बढ़ रहा मतलब क्या करा होगा? खरीदा कि बेचा? पैसा आया कि गया? गया। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है भाई? शौर्य भाई कितना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 560 से 8.5। 560 से 8.5 कितना हो गया? 290। और क्या है? और भी कुछ है? इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? खरीदा कि बेचा? घट रहा कि बढ़ रहा है? 160 से 232। 160 से 232। 160 से 232। पक्का बात है? बढ़ रही है मतलब के भी क्या करी होगी? कितनी?
और कुछ भी है? डू वी हैव एनीथिंग एल्स ऑफ इन्वेस्टिंग? या हो गया सब कुछ इन्वेस्टिंग का? हो गया? कितना है? माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 62 3 लाख 38 सही है सर 382 सही है उधर 362 सही है 3,62,60,000 नेगेटिव का 3 लाख वहाँ तो प्लस है प्लस का है? हो ही नहीं सकता, यूज लिखा होगा भाई वहां पे। आयु हाँ आगे पढ़िए। ये बन के तैयार हो गया आपका इन्वेस्टिंग। अब क्या बनाना है इसके नीचे? लास्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बताओ भाई साहब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? घट रहा कि बढ़ रहा? बढ़ रहा है। कितना? 2 लाख। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है और लॉन्ग टर्म बोलेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना है मेरे भाई? 2 लाख आ गया। अच्छा लॉन्ग टर्म बोलिंग तो 1 लाख और 1 लाख ही है। तो कुछ चेंज नहीं है और कुछ नहीं आएगा उसमें। कुछ नहीं आएगा। आगे बताओ। लॉन्ग टर्म डेट जो करंट शॉर्ट टर्म बोलेंगे पेमेंट हो रही है ना उसकी, 20,000 रुपए जा रहे हैं ना हमारे पास से, क्योंकि अब मैच्योर हो रहा है। कितना? 50 है। पहले 50 था अब 0 मतलब सारे चले गए, है ना? तो पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट यही है मेरे भाई। कितनी है मेरे भाई? सही आ रहा है आंसर? कितना? पॉजिटिव नेगेटिव? 1.5 लाख हाँ ऐसे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद जो चीज बता रहा हूं वो ध्यान से देख लेना, उंडी उंडी मत करना, कुछ भी बातें बातें मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में अभी करवा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। ये जो चैप्टर है कैश फ्लो, इसमें सबसे यूनिक चीज क्या है कि आपको आंसर गिवन रहता है। गिवन रहता है हमेशा, आंसर आपके पास गिवन होगा, ये नहीं गिवन होगा आंसर, इसी में आंसर गिवन है। हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जहां पर आपको कैश वर्ड दिख रहा है ना, वही आंसर है। दिख रहा है कहीं पे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यस कितना है? 94 कितना घटा कितना बढ़ा? 14 कितना घटा बढ़ा है? क्या घटा कि बढ़ा है? कितना? तो इन तीनों को प्लस करके भी मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 14,000। समझ आया? अभी रुक जा। बट कैश के भी कुछ आइटम्स होते हैं। जिस तरीके से एनपीबीटी 5 होते हैं, कैश के भी 4 आइटम होते हैं, 3 से 4 आइटम होते हैं। ठीक है, पर उसको सॉल्व करने का तरीका देख लो। क्या निकालने का? आंसर निकालने का तरीका। इसका मतलब बताओ क्या लिखा मैंने? इक्विवेलेंट, यानी कि जो कैश की तरह होते हैं। एक नकद, जो नकद की तरह। सोना क्या है? नकद की तरह बेचूंगा तो क्या मिलेगा? कैश। समझ आ गया? ये होता है उसके बराबर कि बेचूं तो क्या मिले? कैश। तो किस किस आइटम को हम लोग मानते हैं और क्या सॉल्व करना है देख लो। यहाँ क्या लिखते हो आप लोग? करंट ईयर। क्या लिखते हो? प्रीवियस ईयर। सबसे पहले आप किसको मानोगे? नकद, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा किसको मानोगे? चेक को। तीसरा यहां पे आएगा बेचूंगा तो क्या मिलेगा? पैसा। इसके अलावा क्या आ सकता है यहाँ पे? लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अरे लॉन्ग टर्म तो बच्चे फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं हो गया? करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। क्या आपके पास? एक ही तो बात है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट एक ही बात एक ही बात है, पर मैं दोनों अलग अलग दिए ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? सब प्रॉब्लम तो नहीं होगी कम से कम?
बताओ कैश में कितना है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में? Cash was previous year 70,000 है and current year 90,000. प्रीवियस 72, करंट 74 74, 74 and 90. और 90। क्या कुछ बैंक नाम से है, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से है, कुछ नहीं, करंट के नाम से है, कुछ नॉन करंट वो नहीं है, वो फैक्ट इन्वेस्टिंग में चलेगी। करंट इन्वेस्टमेंट है तो करंट है, हाँ करंट क्या हो रहा है? प्रीवियस और करंट कितना है? 134 और 50। प्रीवियस कितना है? प्रीवियस 134, प्रीवियस प्रीवियस 132। एक 34 और नया 50,000। टोटल बताओ। 140 और 140 2,08,000। और 2,08,000। इनका डिफरेंस 68 68,000। पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? नेगेटिव नेगेटिव का होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर नेगेटिव का। तो आंसर भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव का 68। अब प्लस करो, इसका 1,52 माइनस 362 प्लस 1,50,000। आंसर देखो। अच्छा ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, आंसर सेम आना चाहिए 68। अगर तुमने 68 बोला है तो है, हो ही नहीं सकता। 3,60,000 आ रहा है। अरे भाई ये माइनस में है, प्लस प्लस। हाँ हाँ, आगे सारे सही लिखे ना मैंने। 60 तो तुम्हारी मैथ्स गलत है क्या कुछ? करंट इन्वेस्टमेंट 1,34 और 50, 1,34 और 50। कैश कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70 और 94। नहीं हो रहा था। नहीं मैंने क्यों बोला? नहीं हो रहा था। हाँ भाई तू नहीं बोल। हाँ सर। 70 मतलब कितना हो गया है? 94 था वो, 94 है? अबे यार सर 60 लिख दो तो आगे पता है। 60 है ना? अब बाकी होगा। क्लियर हो गया ना? आपको ये बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ठीक है? कितने आइटम होते हैं कैश के बराबर के? 4 आइटम, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट। इसको कभी भी करंट एसेट मत गिनना, ये सब नकद के पार्ट होते हैं, ठीक है? तो अब सर यहां पे क्या लिखूंगा? अगर मुझे दिख गया तो यहां पे आप लिख सकते हो, देखो इधर क्या लिखोगे? सीसी मतलब कैश और कैश। ये भी क्या हो जाएगा फिर? तो है ही होगा। ठीक है ना? सबकी हेडिंग बना दी मैंने, ठीक है? इसके बाद आपको आंसर लिखना पड़ता है नीचे। कैसे? ऐसे ए प्लस बी प्लस सी। आप नेगेटिव है कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है? नेगेटिव। तो क्या लिखोगे? नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज नेगेटिव का 60 की 68 कितना था? 60। कैसे आया? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग मतलब होता है प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग मतलब होता है करंट ईयर। प्रीवियस ईयर कितना था? 2 लाख। वही सर कैसे, जल्दी बताओ कितना ये? 2,04,000। 2,04,000। तो मेरे पास ओपनिंग था 2,04,000 और मेरे पास क्लोजिंग कितना है? 94 और 50 पक्का। और क्लोजिंग था मेरे पास 1,44। ऐसे माइनस करोगे तो भी कितना आ रहा है? 60। ऐसे माइनस करोगे तो भी कितना आ रहा है? 60। तो दिस इज हाउ यू शुड डू द क्वेश्चन, ठीक है? ये था हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है? ये वाला, और देखेंगे कोई एडजस्टमेंट हो तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? विद दिस आई एंड टुडेज सेशन। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप करना चाहोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ग्रैब कर सकते हो अगर आपको फॉर्मेट पता है।
I thank you all for being a part of Sam CRD. See you soon tomorrow. Thank you very much.